दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही खास होने वाली है क्योंकि हम चलेंगे एक ऐसी फैक्ट्री के अंदर जहां पर आपकी मनपसंद कॉफी को बनाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेस्ले कॉफी की और आज हम देखेंगे कि इसे आखिरकार फैक्ट्री में किस तरह से बनाया जाता है। आप देखेंगे कि जिस कॉफी को आप 2-3 मिनट में बस मस्त तरीके से बना लेते हैं, उस कॉफी के पाउडर को बनाने में कितना टाइम लगता है और क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। नेस्ले की कॉफी बनाने की शुरुआत होती है इन बगीचों से। जी हाँ, यहाँ पर आप ये खूबसूरत पौधे देख रहे होंगे और इन्हीं के अंदर छुपा है लाजवाब कॉफी का टेस्ट। यहाँ पर इन पौधों को अच्छी तरीके से खिलने के लिए लगभग 2 से 3 दिन का समय लग जाता है और तब कहीं जाकर इसके अंदर एक तरह की चेरी निकलने लगती है और जिसके बाद में यहाँ मौजूद फार्मर आकर इन्हें तोड़ना शुरू करते हैं। इन्हें तोड़ते समय फार्मर इन कलियों को थोड़ा दबाते भी हैं और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इसमें मौजूद जो फल है वो अच्छी तरीके से इन्हांस हो जाए। और एक एक करके जब सारी चेरी तोड़ ली जाती है तब इन्हें यहाँ पर एक थैले में भरा जाता है और फिर एक ट्रक में भरकर इन्हें यानी कि इन सभी कॉफी की चेरी को फैक्ट्री की तरफ ले जाया जाता है, जहां पर इनसे कॉफी बनाने का एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा प्रोसेस शुरू होता है। देखिए, फैक्ट्री में आने के बाद अब इन्हें यहाँ कलेक्शन टैंक में डाला जा रहा है। खेतों से लाई हुई चेरी के अंदर काफी सारे कॉन्टामिनेंट्स होते हैं, जैसे कि गंदगी होती है, छोटे छोटे बाहरी पार्टिकल होते हैं और अब इन्हें अलग तो करना ही होगा। और इस काम को करने के लिए इन चेरीज को छोटे छोटे कैनल्स की मदद से फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है। यहाँ पर इनकी अच्छे से धुलाई होती है और इनके अंदर से जितने भी बाहर के पार्टिकल मौजूद होते हैं और जितनी भी गंदगी होती है उन सभी को निकाल लिया जाता है। चलिए, यहाँ तक तो इनको फैक्ट्री में लाकर इनकी धुलाई हो चुकी है और अब अच्छे से धुलने के बाद इन्हें एक पल्पिंग मशीन के अंदर लाया जाता है, जहां पर इस बड़ी सी मशीन का काम इन चेरी के ऊपर फोर्स लगाने का होता है, जिसकी वजह से इनके अंदर मौजूद जो बीज होता है वो अपने आप बड़ी आसानी से बाहर निकल आता है, वो भी बिना हाथ लगाए। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा, मतलब इन बीजों को अब फेंक देते होंगे, इसका क्या ही काम है ना, बीज का क्या करेंगे हम? नहीं, ऐसा नहीं है। असली कॉफी का मटेरियल यानी कि इसी से बनाई जाती है कॉफी। यही वो बीज है जो आगे जाकर कॉफी बीन्स की शक्ल लेने वाला है, जिनको आप अक्सर टीवी पर एडवर्टाइजमेंट्स में देखते होंगे, है ना। अब यहाँ पर इन बीजों को 2 अलग अलग फनल के जरिए 2 बड़ी बड़ी सिलेंड्रिकल ट्यूब में से लेकर जाया जाता है और फिर आगे जाकर इनकी एक बार फिर से अच्छे से धुलाई होती है। लेकिन फर्क इस बार इतना होता है कि इनके ऊपर कोई कपड़ा नहीं होता है, यानी कि अब ये अपने असली फॉर्म में होते हैं। इनकी धुलाई जब हो जाती है तब इन्हें यहाँ मौजूद इन पाइप्स के जरिए एक बड़े ही मुश्किल रास्ते से गुजारा जाता है, जहाँ पर सारा का सारा फोकस सिर्फ इस बात पर होता है कि इन्हें अच्छे से धोया जाए और अच्छे से क्लीन किया जाए। जब धुलाई का पूरा काम हो जाता है तब इन्हें इस पाइप के जरिए ही यहाँ पर एक ड्रॉइंग विंग में ड्रॉप कर दिया जाता है। अब इन कॉफी के बीन्स को अच्छे तरीके से सुखाने के लिए धूप में ले जाकर छोड़ दिया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वर्कर कैसे इन कॉफी के बीन्स को एक टेरेस पर ले जाकर फैला रहे हैं और अच्छे से इन्हें अलग कर रहे हैं ताकि इन पर अच्छे से धूप पड़ सके और ये पूरी तरीके से सूख जाए। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि कैसे कॉफी के चेरी के अंदर से उनके बीन्स को निकालकर उसे धोकर बड़े ही अच्छे से सुखाया जाता है। अब बढ़ते हैं इसके अगले प्रोसेस की तरफ, जहां पर अब इन बीजों को एक मिलिंग मशीन के अंदर ले जाया जाएगा और वहां से इसका एक सैंपल बाहर निकालकर उसको अच्छे से टेस्ट किया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर इसकी कंडीशन चेक करी जा रही होती है। अगर यहाँ पर सब कुछ सही पाया जाता है तो इसे आगे भेज दिया जाता है इस वाइब्रेटिंग कन्वेयर के ऊपर और यहाँ पर अब थोड़ा इंटरेस्टिंग काम शुरू होता है। दोस्तों, इस वाइब्रेटिंग कन्वेयर के ऊपर दरअसल इन कॉफी बीन्स के अंदर जो अलग अलग प्रकार के बीन्स मौजूद होते हैं उन्हें आपस में अलग किया जाता है और फिर एक बैग में भर लिया जाता है। अब यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, आपको ये 2 तरीके से अलग अलग कॉफी के बीन्स दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन अभी भी ये पूरी तरीके से कॉफी की तरह नहीं लग रहे हैं। और ऐसा इसलिए लग रहा है आपको क्योंकि अभी हम इस पूरे कॉफी मेकिंग प्रोसेस के सबसे मजेदार प्रोसेस की तरफ तो पहुंचे ही नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं रोस्टिंग प्रोसेस की। और इस पूरे काम को करने के लिए इन कॉफी के बीन्स को फैक्ट्री के इस हिस्से में लेकर आया जाता है, और जहां पर ये बड़ी सी रोस्टिंग मशीन होती है, और इस मशीन के अंदर अब इन बीन्स को डाल दिया जाता है और फिर इन्हें रोस्ट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन इन्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ते हैं। समय समय पर यहाँ मौजूद फैक्ट्री के वर्कर्स इन बीन्स को चेक करते रहते हैं, और यहाँ पर पहली बार इन्हें चेक किया जाता है और इनका रंग काफी हरा होता है, और फिर दूसरी बार चेक करने पर इनका रंग काफी हद तक गोल्डन हो जाता है। ये प्रोसेस अभी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, इसे अब 2 बार और अच्छे से चेक किया जाता है, और अब ये पूरी तरीके से ब्राउन और डार्क ब्राउन रंग में ढल जाते हैं, जो कि इनका असली रंग होता है, जिनसे आप भी काफी ज्यादा फैमिलियर हैं। यहाँ अब आपकी ये रोस्टेड कॉफी पूरे तरीके से तैयार हो चुकी है। अब इन कॉफी के कुछ सैंपल्स को अलग किया जाता है और इन्हें टेस्ट करा जाता है। इस काम को करने के लिए क्वालिटी एश्योरेंस टीम की मदद ली जाती है, और ये वो लोग होते हैं जो इस चीज को अश्योर करते हैं कि ये कॉफी मार्केट में भेजने के लायक बनी है या फिर नहीं। यहाँ पर इन कॉफी के बीज को एक मशीन के अंदर डालकर क्रश किया जाता है और उनका चूरा बना लिया जाता है, जिसे आप कॉफी पाउडर भी कह सकते हैं। अब इस कॉफी पाउडर को 4 अलग अलग कप के अंदर डालकर उनसे कॉफी बनाई जाती है। यहाँ पर जो सबसे पहला टेस्ट होता है, उसके अंदर तो इसके स्मेल को चेक किया जाता है कि इसमें कॉफी वाली टेस्ट आ रही है या फिर नहीं आ रही है। इसके आगे कई पैरामीटर्स को देखते हुए इस कॉफी को चेक। यहाँ पर एक्सपर्ट इनको एक चम्मच की मदद से इसका एक सिप लेते हैं और फिर उसको बगल में रखे मग में थूक देते हैं। तब जाकर इस कॉफी की टेस्टिंग का काम पूरा होता है। यहाँ पर कॉफी को अलग अलग बैच में टेस्ट किया जाता है, और अगर कोई भी बैच टेस्ट के समय पास नहीं होता है तो उसे फेंका नहीं जाता, बल्कि उसे चिकनी मिट्टी के साथ ग्राइंड करके मिला दिया जाता है, ताकि ये आगे जाकर खेतों में खाद का काम कर सके। तो अब जो बैच को हरी झंडी मिल चुकी होती है, उन्हें अब यहाँ से कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेज दिया जाता है पैकेजिंग यूनिट के अंदर। पैकेजिंग यूनिट के अंदर आते ही सबसे पहले तो इनके पैकेट्स को तैयार किया जाता है। जी हाँ, नेस्ले के पैकेट जो यहाँ पर पहले से ही रेडी रहते हैं, और इनके अंदर इन कॉफी को इस मशीन की मदद से पैक किया जा रहा होता है। यहाँ पर एक ऑटोमेटिक मशीन इन पैकेट्स को सबसे पहले मशीन के सामने लेकर आती है, और फिर इसके अंदर ऊपर से कॉफी के बीन्स डाले जाते हैं, और जब ये नीचे की तरफ जाते हैं तब इनके अंदर नाइट्रोजन की गैस को भी भरा जाता है। बाद में एक हीटिंग प्रोसेस की मदद से इन पैकेट्स को अच्छी तरीके से सील कर दिया जाता है। यहाँ पर इस नेस्ले के प्लांट के अंदर कॉफी को 2 तरीकों से पैक किया जाता है। आपको जो मार्केट में कॉफी मिलती है वो पाउडर के फॉर्म में होती है, तो यहाँ पर एक तरफ पाउडर की पैकेजिंग होती है और दूसरी तरफ खड़े कॉफी के बीन्स की पैकेजिंग होती है। बाद में जब सारी पैकेजिंग हो जाती है तब इन्हें यहाँ से ले जाकर मार्केट की ओर भेज दिया जाता है, जहाँ पर आप इन्हें खरीद कर इनसे कॉफी बनाकर अपनी गरम गरम कॉफी का आनंद लेते हैं। कॉफी के कई फायदे होते हैं। ये आपको फ्रेश फील कराती है, और अगर आपको नींद नहीं लेनी है तो ये कॉफी आपकी नींद को भगाने में मदद करती है। मार्केट में नेस्ले की कॉफी को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इस ब्रांड पर उनका भरोसा है। नेस्ले के बाकी के प्रोडक्ट्स के साथ साथ लोगों को इनके कॉफी के प्रोडक्ट्स भी काफी पसंद है, और यही वजह है कि आज तक लोगों का विश्वास इस ब्रांड पर बना हुआ है। तो दोस्तों, ये था नेस्ले कॉफी का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो हमने आपको आज की इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक दिखाया। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अपने मनपसंद कॉफी को बनते हुए देखकर आपको कैसा लगा, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हमें भी पता लगे कि हमारी मेहनत से आपको कितना फायदा हो रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ठोक दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप फ्यूचर में इसी तरह के मजेदार फैक्ट्री मेकिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर रोजाना इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी।